आम आदमी की सबसे बड़ी आवश्यकता चाय और नाश्ता भी अब महंगा होने लगा है। दुकानदारों ने चाय, समोसे, पोहा, जलेबी तक के रेट बढ़ा दिए हैं। गैस की किल्लत और बढ़ती महंगाई का असर सीधे तौर पर आम आदमी पर पड़ता हुआ नजर आने लगा है। जो पोहा पहले 10 रुपये प्लेट मिला करता था, वो अब 15 से 20 रुपये मिलने लगा है। और ऐसा ही हाल बाकी खाने पीने के सामान पर भी नजर आ रहा है। आखिर क्यों बढ़ रही है महंगाई और कैसे बिगड़ रहा है आम आदमी का बजट? क्या राहत की कोई उम्मीद नजर आती है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। भैया क्या क्या इजाफा हुआ है, क्यों क्यों? भैया ऐसा हुआ है कि गैस सिलेंडर के चक्कर में हमारे यहाँ रेट थोड़ा बढ़ चुके हैं। गैस क्या है, गैस का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब ये बताइए कि ये भट्टी में क्यों बनाना पड़ रहा है? गैस की प्रॉब्लम के कारण बनाना पड़ रहा है। महंगा मिल रहा है क्या? महंगा मिल रहा है। तो कुछ रेट तो नहीं बढ़ा दिए हैं? रेट बढ़ाए हैं अभी। काहे का? महंगाई के कारण। किस चीज़ का? समोसा बढ़ा, पोहा बढ़ा, किस चीज़ का? समोसा भी बढ़ा है, पोहा भी बढ़ गया है। ईरान इजराइल जंग की आग अब भारत की नाश्ते की थाली तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी की सुबह और शाम भी महंगी हो गई है। रोजमर्रा का नाश्ता चाय, समोसा, पोहा और जलेबी महंगा हो गया है। सिलेंडर की किल्लत, गैस के दामों में इजाफा, तेल और बाकी सामान के बढ़ते दामों के चलते दुकानदारों ने चाय और नाश्ते के रेट बढ़ा दिए हैं। जो पोहा 10 रुपए प्लेट मिलता था, उसके दाम अब 15 से 20 रुपए प्लेट हो गए हैं। और यही हाल चाय, समोसा और जलेबी के साथ साथ बाकी आइटम्स का भी है। हर आइटम में 5 रुपए बढ़ाया गया है। मैनेज करना तो बहुत कठिन पड़ रहा है इस समय, क्योंकि हर चीज़ की महंगाई हो गई है। चाहे आप तेल ले लो, चाहे मैदा ले लो, चाहे शक्कर ले लो, है ना, ऐसा कोई सामान नहीं बचा जो महंगाई से आपको बचा सकता है। पोहा बेच रहा हूँ 20 रुपए प्लेट, पहले वही पोहा 10 रुपए में बेचता था, आज 20 रुपए बेचना पड़ा, मजबूरी बन गई। भोपाल, रायपुर, जबलपुर यानी हर शहर में महंगाई असर दिखा रही है और असर आम जनता पर भी हो रहा है, क्योंकि उन्हें हर चीज के दाम एक्स्ट्रा चुकाने पड़ रहे हैं, जिससे न केवल उनकी जेब पर असर पड़ रहा है, बल्कि घर का बजट भी गड़बड़ाने लगा है। लेकिन करें क्या, भूख तो मिटानी पड़ेगी। जेब में असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। असर तो पड़ ही रहा है। अभी गैस पे बढ़ा है, 1 तारीख के बाद पेट्रोल पे बढ़ेगा। ये समझता हूँ कि फिर भी हमारे मोदी जी ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने हो सके कम से कम लोगों का बजट बिगड़ना तय है, वो तो बजट तो ऊपर जाएगा ही। तो भैया बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी बना नहीं रहे, लोग नहीं बना रहे। प्रशासन अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास कर रहा है। बाजार में क्या स्थिति देख रहा है? बाजार में तो कंटिन्यू ये बढ़ाव जो चल रहे हैं, रेट के बढ़ाव हो रहे हैं, वो सबके लिए गरीब आदमी परेशान है बहुत। अब समझते हैं कि आखिर ईरान इजराइल के तनाव का असर आपकी थाली पर क्यों पड़ रहा है। आपके चाय और नाश्ते की प्लेट महंगी क्यों हो रही है? दरअसल ईरान इजराइल संघर्ष के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हुआ, जिससे क्रूड ऑयल और एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ा है। भारत 90% तेल आयात करता है और आधे से ज्यादा तेल मिडिल ईस्ट से ही आता है। सप्लाई पर असर पड़ा तो दाम महंगे हुए, और जब दाम बढ़े तो सीधा असर रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ा। बढ़ती महंगाई से जहां दुकानदार और आम जनता परेशान है, तो इधर इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। क्यों 10 रुपए पेट्रोल और डीजल के अंदर हमारे भाव कम नहीं हुए? क्यों सरकार ने इतने समय से हमें लूट रही थी, अभी से हटाया तो पहले लगाया क्यों था? इतना टैक्स ये सरकार लेती है, सिर्फ लूट सके तो लूट योजना चल रही है, और ना तो पेट्रोल मिल रहा है ना डीजल मिल रहा है, हालत खराब है। इस चुनौतीपूर्ण समय में भी हमारे पास भरपूर स्टॉक है, लगभग 50-60 दिन का हमारे पास स्टॉक है। मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कमी न तो एलपीजी गैस में है, न पेट्रोल में है, न डीजल में है। पूरी तरह से आपूर्ति हो रही है और उपलब्धता भी पूरी है। जंग दूर है, लेकिन उसकी लपटें अब नाश्ते की प्लेट पर पड़ने लगी हैं। मुद्दा आपका है, आम जनता से जुड़ा है, इसीलिए हम आपकी आवाज उठा रहे हैं। लोगों को सरकार से राहत की उम्मीद है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर आम आदमी को राहत कब मिलेगी? क्या ईरान इजराइल की जंग भारत की रसोई और नाश्ते की प्लेट को भी तबाह कर देगी? पूछती है पब्लिक में आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी।